आज हम लूज़ ट्राउज़र और बॉक्स ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं ये दिखा रही थी कि मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक एक साइड से एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि वो मेरी विड्थ से ज़्यादा हो रहा था। उसको फिर मैंने एक साइड पे कर दिया कि वो कटिंग हो जाएगी, बाद में दुपट्टे के लगने के काम आ जाएगा या कैसे। और ये मैं फ्रंट साइड के ट्राउज़र के पीसेस मैंने 2 निकाले हैं। जो हमारे 2 पांचे बनेंगे, जो फोल्डिंग कपड़ा है वो मेरी तरफ है, दूसरी तरफ खुला हुआ है। और जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने उस लेंथ पे रखी है, यानी कि मुझे 36 अगर रेडी चाहिए थी तो मैंने 40 लेंथ इसकी ली थी, जिसमें से मैं अपना इलास्टिक वाला फ़ोल्ड करूँगी, ट्राउज़र वाला फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी मार्किंग की तरफ कि हम इसे कैसे मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ इधर इलास्टिक का फैब्रिक फ़ोल्ड करने के लिए। वो मैंने तकरीबन 2.3 तक लिया है ताकि थोड़ा सा सिलाई में आ जाए। ये आप मार्किंग कर लेंगे स्केल की मदद से, इसको लाइन भी सीधी कर लेंगे। अब इससे आगे जो है वो मैं अपनी विड्थ लूँगी। मेरे ट्राउज़र की विड्थ जो है वो 12.5 है। अच्छा, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको मेजरमेंट का बता चुकी हूँ कि विड्थ कैसे लेते हैं आप। अच्छा, ये मेरी 12.5 है, ऊपर मैंने मार्किंग की। इसी तरह जो 12.5 की विड्थ है वो मैं नीचे उसकी मार्किंग करूँगी। हम क्रॉच एरिया की तरफ आ रहे हैं। इसमें हम एक बिल्कुल कंप्लीट बॉक्स सा बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने क्रॉच एरिया की लेंथ देखते हैं, वो तकरीबन मेरी 12.5 ही मैं लूँगी। ठीक है, उसमें क्योंकि जितना आपको ये चाहिए होता है 1 इंच आप कम मेजरमेंट रखते हैं तो वो उतनी इंच बन जाता है। अब ये रेडी 13.5 होगा। ठीक है, तो इधर से नीचे से भी अब हम अपने ट्राउज़र की विड्थ जो है वो कर लेंगे ताकि हम एक सीधी लाइन ड्रा कर सकें। ऊपर या नीचे से हमारा फैब्रिक तिरछा ना हो या लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है, इसको स्केल की मदद से इन दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई हो। अच्छा, यहाँ पर हम ये जो है आगे 2 इंचेस की मार्किंग करेंगे। आप मैं उसके साथ कर लीजिएगा, इंची टेप के साथ मैंने कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर जो राउंड शेप देनी है ना, बहुत राउंड शेप नहीं देनी, उसकी वजह से आपका जो ट्राउज़र है उसकी दरमियान वाली सिलाई उठी हुई होती है। ये मैंने स्केल की मदद से इसे थोड़ा सा दिया, हल्के हाथ से राउंड शेप देनी है। बहुत एक डीप राउंड शेप देते हो वो नहीं देनी। अगर आपके पास यहाँ शेपर नहीं है तो आप इस शेप को ज़रा गौर से देख लीजिए, इस हिसाब से ही शेप देनी है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी इतनी मेरी ट्राउज़र की जो थी ना वो कटिंग हो चुकी थी। हम क्या करेंगे कि अब जो हमारी 12.5 थी इंची टेप, यहाँ तक 12.5 तक शुरू वाले पॉइंट से लेके हम इंची टेप को डबल करेंगे और इसके मिड वाले पॉइंट पे हम एक मार्क लगा देंगे। ये हमारे ट्राउज़र का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जो 2 इंचज़ हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए थे उसमें आप नहीं करोगे, उसके अलावा मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ ये मेरी मार्किंग हो गई है। अब हम नीचे वाले पार्ट की तरफ आते हैं। ऊपर वाले पार्ट की हमारी कंप्लीट मार्किंग है। यहाँ पर मैंने आपको ट्राउज़र का एक फुल कंप्लीट लुक दिया है कि ऊपर वो देखिए हमारे जो क्रोच एरिया तक है कंप्लीट मार्किंग हो चुकी थी। मिड वाला पॉइंट जो हमने लगाया था वो भी मेरा लगा हुआ है। अब नेक्स्ट नीचे से आते हैं। नीचे से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी कंप्लीट लेंथ ले लेते हैं जो हमें रेडी चाहिए। इलास्टिक वाला फैब्रिक मैंने एक्सप्लोड कर दिया है, उसको मैंने अंदर नहीं ऐड किया। यहाँ पर मुझे 36 इसकी रेडी लेंथ चाहिए थी। 36 पे हम इसको मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि ये वाला कपड़ा जो है ये हमारा एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए है। ये हो गया। अब जैसे हमने ऊपर किया था ना कि जो हमारी कर्व वाली साइड थी वहाँ से इंची टेप रख के 12.5 तक हमने उस इंची टेप को डबल फोल्ड कर लिया और मिड में लाइन लगा दी, एक मार्क कर लिया। इसी तरह वो ऊपर वाले मार्क को हम नीचे वाले मार्क की तरफ मिला देंगे। ये हमारा ट्राउज़र का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मुझे लग रहा था कि शायद मेरी लाइन टेढ़ी हुई है तो मैंने उसको दोबारा सारी मार्किंग करके सेट किया था। फिर हम क्या करेंगे, जो कि ये हमारा लूज ट्राउज़र है, थोड़ा खुला ट्राउज़र है, आजकल खुले ट्राउज़र चल रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, हम ये मिड पॉइंट पे अपना जो इंची टेप है इसको रखेंगे। इसके दोनों तरफ 0.5 हमारा पांचा तकरीबन 10 इंचज़ तक का होगा तो मैंने 5 दोनों तरफ मैंने 0.5 की मेजरमेंट कर दी ना, तो 10 इंचज़ का ये पांचा बन जाएगा। सॉरी, अंदर कॉल आ गई थी तो वो मुझे अब पता नहीं, अगर वॉइस ओवर दोबारा रिपीट हो रहा हो तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। अब हम आते हैं इसकी बाकी कटिंग की तरफ। यहाँ तक हमारी मेजरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब मैं फुल व्यू लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो हमारी मिड वाली सिलाई है जहाँ से हमने पांचों को, मतलब जैसे हम इसको पता नहीं कौन सी सिलाई बोलते हैं, जो हमारी लेग के अंदर की तरफ आती है, ये स्केल रखेंगे। स्केल से अगर ये स्केल शेपर नहीं है आपके पास तो बस इतना सा ख्याल रखिएगा कि जो आपके ट्राउज़र की होती है ना सिलाई, इसको जब आप क्रॉच एरिया से मिलाते हो तो बहुत राउंड शेप नहीं दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि राउंड शेप की वजह से ना आपका थोड़ा सा वो होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग थोड़ी शेप ऐसे भी देते हैं, थोड़ी शेप अंदर की तरफ भी देते हैं। मुझे बाहर की तरफ की समझ नहीं आती, मैं इसको स्केल को कुछ इस तरह रखूँगी कि वो ऊपर जाके बिल्कुल
ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये अब हमारी इस एरिए की तरफ कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी मार्किंग। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। अच्छा, शेपर स्केल जो है वो मैंने दूसरी तरह रखा है। आप इसको बाहर वाली साइड से मार्किंग करना चाहे तो बाहर वाली साइड से भी मार्किंग कर सकते हैं। ये मेरी इस तरह यहाँ तक कटिंग कंप्लीट हो गई, दूसरी साइड से भी कर ली। अब हमारा रह गया बैक जो ट्राउज़र था उसकी कटिंग। बैक पार्ट वाला फैब्रिक भी मैंने रख लिया, उसके ऊपर मैंने अपना फ्रंट बैक का जो ट्राउज़र था फ्रंट साइड का वो रख लिया, उसका फैब्रिक रख लिया। इसको अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने जो ट्राउज़र की लेंथ इलास्टिक वाली साइड थी वो ऊपर थोड़ी बढ़ाई थी। इसको अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रोच एरिया है उस तरफ 2 इंचेस बढ़ाएंगे और बाकी जो है उसको तिरछे ले जाएंगे। जहाँ पर हमारे पांचों ने आपस में मिलना है वहाँ पर वो बिल्कुल सेम साइज़ होगा। ये देखिए, आपको देख के थोड़ा आइडिया भी होगा। बस यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ये मैंने बिल्कुल जूम व्यू लिया है ताकि आपको थोड़ा सा कटिंग का आइडिया हो सके। इसकी मार्किंग अच्छे से यहाँ से कर लेंगे स्केल की मदद से। यहाँ अब हम तिरछी लाइन लगा लेंगे। मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था तो मैंने सारी जगह पे नहीं की इस तरह, कैमरा ना साथ साथ मुझे सेट करना पड़ रहा था। तो ये हमारी ये वाली लाइन लग गई है। अब हम आएंगे अपने इस एरिया की तरफ। यहाँ 2 इंचेस पे आपने बढ़ा के मार्क करना है। ये मैं बताती हूँ क्यों मार्क करना है। बस यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा। बाकी अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्राउज़र है फ्रंट साइड वाला उसको उठा के ये 2 इंच मार के ऊपर रख देंगे, क्योंकि हम सेम एज इट इज़ इसकी कटिंग पे करेंगे ताकि हमारी शेप में या कटिंग में कोई डिफरेंस ना आए, ठीक है। उस तरफ अभी हम कपड़ा छोड़ देंगे। यहाँ पर 2 इंचेस मैंने बढ़ा के उसके ऊपर कपड़ा रख लिया। मार्किंग मैंने पहले इसलिए की ताकि हमें आइडिया हो कि भाई ये 2 इंचेस यहाँ तक हो रहा है। बस अब हम यहाँ इसकी कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। ऊपर से जो हमने तिरछी लाइन लगाई थी उसको भी मैंने कट कर लिया था। अब मैं ट्राउज़र की साइड चेंज करूँगी। जो उसकी साइड वाली कटिंग है वो भी हम कर लेते हैं, जो कि फ्रंट साइड पे जहाँ से हमने पांचों को मिलाना है। ये देखें, इस तरह उठा के मैंने ट्राउज़र को बदला। अब मैंने इसको बिल्कुल ऊपर वाला फैब्रिक अपने ट्राउज़र का सेट कर लिया और यहाँ पांचे से जो एक तिरछी थोड़ी सी कटिंग होती है उसको भी आप साथ के साथ कर लेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि मैं कौन सी कटिंग की बात कर रही हूँ। मैं इस कटिंग की बात कर रही हूँ। तो बाकी जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ये वाली साइड वाली कटिंग भी अब हमने कर ली है। इसके बाद हम एक छोटा सा, मतलब मैं स्टिचिंग बिल्कुल साथ के साथ थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि इसको हमने कैसे करना है। यहाँ हमारी तक कंप्लीट कटिंग हो चुकी थी। स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले मैं तो क्या करती हूँ कि जो क्रोच एरिया वाले होते हैं फ्रंट साइड वाले दोनों पार्ट्स को आपस में मिला लूँगी। ये मेरे अभी ऊपर से थोड़ी कटिंग रहती थी तो वो मैंने पीसीज को आपस से अलग कर दिया, क्योंकि वो हमारी फोल्डिंग वाली साइड थी। अच्छा, ये फ्रंट साइड वाला जो हमारे ट्राउज़र का फैब्रिक था, इन दोनों के क्रोच एरिया से मैं इनको मिला लूँगी। इस तरह दोनों साइड को मैंने मिला लिया। ये देखें, फ्रंट और बैक। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल खोलेंगे। खोल के मैं रख के आपको दिखाती हूँ। फ्रंट और बैक के पांचों को आपस में मिला लेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल सेट करके आपको दिखा दिया यहाँ पर। बस ये मिड में भी सिलाई लगा लेंगे हम। ये अपने ना ट्राउज़र के पांचे के नीचे तरफ से सिलाई लगाते आना है ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगानी। ये वाला हमारे दोनों तरफ की सिलाई भी लग गई है। अब हमारा आता है इलास्टिक वाला पोर्शन। इलास्टिक का ये होता है कि जो कि हमने बैक साइड का थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ होता है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको हम फोल्डिंग में कैसे करेंगे। इसकी फोल्डिंग का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले इस फैब्रिक की बारीक सी किनारी फोल्ड कर लें, फिर बस उसे इलास्टिक के साथ रखते रखते साथ फोल्ड कर लीजिएगा तो वो बिल्कुल सही आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर से यहाँ मैं बिल्कुल बारीक किनारी फोल्ड करूँगी। ये हमारी किनारी बिल्कुल ऊपर वाली फोल्ड हो चुकी है। अब ये देखिए, इलास्टिक मैंने अपना रेडी कर लिया। इलास्टिक के साइज़ का अगर आपको नहीं पता चलता, इलास्टिक को खींच के अपनी कमर की गिद्ध घुमाएं, बस उसमें थोड़ा सा सिलाई वाला पोर्शन बढ़ा के, तो उतनी आपकी वो इलास्टिक होता है। ये देखिए, इस तरह इलास्टिक को हम रखेंगे और उस किनारी को जो फोल्ड किया उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, तो इस तरह आपका कोई मसला नहीं होता। ये देखिए, मेरा यहाँ पर इलास्टिक हो चुका था। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड का इलास्टिक हमारा बढ़ा हुआ ही होगा। मैं इस एरिया को जब आपस में मिलाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, वो ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारा इलास्टिक का वो भरा हुआ ही है, सही है। यहाँ तक हमारी हो चुकी है। अब हम इसके आ जाते हैं पांचा फोल्डिंग पे। पांचा फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताऊँ, इसको आपने फोल्ड करना है इस तरह। अच्छा, यहाँ फोल्डिंग से भी समटाइम ऐसा होता है कि ये तिरछा फोल्ड आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी दरमियान वाली सिलाई में खिंचाव होता है। बस इसको फोल्ड करते हुए आपने एक दो ट्रिक्स हैं उनको फॉलो कर लेना है, तो कोई मसला नहीं आएगा। मेरा यहाँ पर ये मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है। फोल्डिंग के बाद ये देखें, जब मैं इसको उठा के आपस में मिला रही हूँ, ट्राउज़र को डबल फोल्ड कर रही हूँ, तो मेरा जो बाहर वाला एरिया है
यानी जहाँ मैंने सिलाई लगानी है वो थोड़ा सा मुझे ऊंचा फील हुआ। फिर मैंने उसका फैब्रिक थोड़ा नीचे किया है, इनको बिल्कुल बराबर होना चाहिए, फिर आपकी दरमियान वाली जो सिलाई होती है इसमें कभी भी खिंचाव नहीं आता। यहाँ ये देखिए मैंने आयरन की मदद से उसको जितना उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क था मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी दोबारा। इनको मैं अभी इक्वल कर रही हूँ ना, दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक पार्ट को। तो बस यहाँ से ये वाली अगर ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपके ट्राउज़र में जो खिंचाव आता है थोड़ा बहुत वो नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और भी मेरे चैनल पर बहुत सी इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये देखिए हमारा पंजाब डबल फोल्ड, अब इसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब जी मैंने ये सारा रेडी कर लिया था, बाकी सारा ऑफ द कैमरा रेडी कर लिया था। अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा ट्राउज़र सिलने के बाद फ़ाइनल कैसा था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि जिस चीज़ की हमने कटिंग की है तो वो सिलने के बाद कैसी है या कैसी लग रही है। ये जी हमारे ट्राउज़र की जो है फ़ाइनल लुक है। इसको मैं स्टिच कर चुकी थी, इसको मैंने इस तरह फोल्ड करके आपके सामने रखा है। थोड़ा सा जूम व्यू भी ले रही थी और थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे भी दिखाया है ताकि आपको आइडिया हो सके। बाकी जाने से पहले बोलूँगी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो टिल देन नेक्स्ट इस ड्रेस की मैंने फुल वो लुक दिखाऊँगी। बाय।